तो त्योहारों से पहले देश में शुगर संकट खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि क्या देश में सच में चीनी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से अब विदेशों से चीनी मंगाने की नौबत आन पड़ी है। इसके अलावा सरकार ने 15 दिन के स्टॉक का नियम भी बना दिया है और अब चीनी को लेकर मोदी सरकार बेहद सख्त दिख रही है, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन है और त्योहारों में भारत में मिठाइयां बनती हैं और सारी मिठाइयां जो है इन्हीं चीनी से जुड़ी हुई है। ऐसे में सरकार की टेंशन ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि मार्च के बाद से देश में लगातार चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में ज्यादा तेजी देखी गई, जिसका कारण चीनी के स्टॉक में कमी को बताया जा रहा है। त्योहारी सीजन के बीच डीलर्स के लिए चीनी के स्टॉक लिमिट पर लगाम लगाई गई है। इसके साथ ही 10 साल बाद चीनी के ड्यूटी फ्री आयात पर भी चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ ही डीलर्स के लिए 15 दिन की अस्थायी लिमिट भी लागू की गई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है। इसके बाद भी देश में चीनी की घरेलू आपूर्ति में कमी की अटकलें और कीमतों में तेजी देखी गई है। 1 अगस्त के बाद से किसी भी व्यापारी या डीलर के पास किसी भी समय में 30 दिन से ज्यादा का स्टॉक न रखने का आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद भी कीमतों में 10% की बढ़ोतरी देखी गई और कीमतें रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई। ब्राजील के बाद भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है, लेकिन देश में चीनी की घरेलू मांग पूरी करने के लिए सरकार की ओर से लगभग 1 दशक बाद चीनी के आयात की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करेगी, जिससे उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर चीनी उपलब्ध हो सके। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी है कि इससे चीनी की उपलब्धता और घरेलू सप्लाई बनाए रखने में मदद मिलेगी। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों ने मीडिया को बताया कि 30 सितंबर तक देश में 32 से लेकर 35 लाख टन चीनी का स्टॉक रहने की आशंका जताई जा रही है, जो नए सीजन में आने वाले 2 महीनों के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी। ऐसे में सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए सख्त कदम उठाया है। सरकार ने चीनी के थोक उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी स्टॉक रखने की सीमा में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत बड़े उपभोक्ता अधिकतम 15 दिनों की खपत के बराबर चीनी का स्टॉक ही अपने पास रख सकेंगे। ये व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से लागू होकर 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी, क्योंकि सरकार भी जानती है कि आने वाला टाइम भारत में त्योहारों का है। सितंबर से लेकर नवंबर तक लगातार त्योहार रहते हैं और इन त्योहारों की जो रौनक है वो मिठाई से ही मानी जाती है और मिठाई के लिए चीनी की जरूरत है। लेकिन भारत में चीनी का स्टॉक लगातार घटता जा रहा है और इसीलिए सरकार को इसके आयात पर भी अब विचार करना पड़ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार अगर चीनी का आयात करती है तो कीमतें स्थिर रह सकती हैं या फिर कुछ हद तक कम भी हो सकती हैं। वैसे आपको कैसा लगा सरकार का ये जो फैसला? अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक साझा कीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।